इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1950 से 1990। आपको याद है मैंने बोला था 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। 1950 से लेकर 1990 में एग्रीकल्चर में क्या हुआ, 1950 से 1990 के बीच में इंडस्ट्री में क्या हुआ, और तीसरा कंसेप्ट रह गया जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसको सॉर्ट करने के लिए कौन सी इकोनॉमी यूज की गई, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक या सोशलिस्टिक। 3 क्वेश्चन रह गए, बस 3 क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसके की पॉइंट्स कि आपको ये, इधर मृदुल आवाज आ रही है, आयुष? यस सर। हाँ जी सर। ये वाला जो आप करवाने लगा ना, ये अच्छी तरह लर्न करना, लर्न, बाकियों का तो मैंने कभी भी नहीं बोला, ये लर्न करना। मतलब 1-2 पेजेस में आपको पता चल जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ था, और इसी के ऊपर केस स्टडी अगर बनती है तो आप इसमें से पॉइंट्स निकाल के उसमें डाल सकते हो आंसर के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। द लैंड रिफॉर्म्स, हमने लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन। द लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस वर द greatest achievement in India's agriculture sector. Agriculture sector. In enhancing the agriculture production and productivity। चलिए मृदुल पहला पॉइंट बोल दीजिए बेटा। The land reform and green revolution were the greatest achievement in India's agriculture sector in enhancing the agriculture production and productivity। क्या मतलब है बेटा? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स। क्या मतलब है? सबसे बड़ा इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म सर, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंडिया के, और उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को दोनों को इंक्रीज किया था, अच्छा बनाया। ठीक है, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट, लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया था बेटा? आयुष अब बोल, लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया था? सर लैंड रिफॉर्म्स एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। हाँ सर, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, मतलब जिससे ये सारे लैंड्स फार्मर्स को दे दी गई थी। बिल्कुल सही कह रहा है। ये सारे ना की पॉइंट्स हैं, मेन कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये वर्ड्स याद रखना कि जब ये इंडियन डेवलपमेंट 1950 से 1990 हुआ था, ये पॉइंट्स हुए थे बस, की पॉइंट्स। सर इससे एक और फायदा भी होगा, अगर कभी हम अलग अलग भी पढ़ रहे होंगे और कोई पॉइंट भूल जाते हैं तो इसमें से देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट, in food production due to green revolution। चलिए निखिल तीनों पॉइंट बोल दे बेटा। निखिल यस सर, तीनों पॉइंट्स बोल दे बेटा। सर लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था इंडिया के लिए। उसने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और लैंड रिफॉर्म्स एबॉलिश, जमींदारी सिस्टम हटा दी।
और ये साथ में सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड प्रोडक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो मैंने लैंड रिफॉर्म्स का भी पॉइंट दे दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एक पॉइंट दे दिया, इससे ये बेनिफिट हुआ था। फटाफट नोट करिए फोर्थ पॉइंट। मानसवी ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछूंगा अभी सारा ब्रीफिंग। सर हो गए नोट। ओके सर, हो गया ठीक है सर। बेटा, हो गया सर। हो गया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। The proportion between 1950 to 1990 of GDP has been declined, in India's agriculture sector. India agriculture sector, but not due to population depending on it. Not due to population depending on it. चलिए एक शेड्यूल टाइप बनाइए। पहला कॉलम सेक्टर। बेटा पूरी स्क्रीन आ रही है, बाहर तो नहीं है? सर यस सर। आ रही है। नीचे तक आ रहा है ना? हाँ जी। वर्क फोर्स परसेंटेज, वर्क फोर्स परसेंटेज 1950 1990। बेटा ये जो है ये आयुष लर्न करना है बेटा, ये ठीक है लर्न सर। करना है, ध्यान रखना है, ये लर्न करना है बेटा। डाटा है, एक डाटा आपको लर्न करना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, '51 1991 और सर्विसेज। 1950-51 में डाटा आपने याद करना है 72.1, सर ये 10.7। शायद आपने पहले भी लिखवाया था ना? हाँ जी, उसमें भी लिखवाया था, फिर दोबारा लिख लीजिए। हाँ सर, आपने 17.2। लिखवाया था। बेटा मैंने तभी आपको बोला है ये की पॉइंट्स कर लोगे, पूरा एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। ऐसे इंडस्ट्री का लिखेंगे तो पूरा शॉर्टकट पता चल जाएगा। 66.8, 12.7 और 20.5। ये डाटा आपको याद करना है बेटा, ये लर्न करना है। मैंने स्पेशली आज बोला है, मैं कभी बोलता नहीं हूं, ये लर्न करना है डाटा, क्योंकि इस डाटा में से आपको केस स्टडी में यूज कर सकते हैं कितनी वर्कफोर्स था। और मैंने वर्ड क्या यूज किया है? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स, वर्कफोर्स क्या था? चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखें इसका। सर हो गया ना? हो गया हो गया काव्या? सर। यस सर। हो गया सर। Fifth point, around more than 65% of population in India
in India is totally depending on agriculture sector. Agriculture sector. And continue to be employed until 1990-91. इधर काव्या, इसका मतलब क्या है, पूरे पॉइंट का बताइए। सर हमारे इंडिया की 65% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी और वो 1990 से 1991 तक डिपेंड रहे। तो काव्या, इसका रीजन क्या है? जैसे आपके पेपर में आ सकता है, ये क्यों ऐसा था कि ये डिपेंडेंट थी? रीजन बताइए, अपने आप बताइए। सर उस टाइम तक इंडिया अपने आप पे और सेल्फ रिलायंट नहीं थी। बिल्कुल सही वर्ड। और रीजन बताइए आप में से कोई। आयुष बताइए, क्या प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे एम्प्लॉय यहीं पर थे? मॉडर्नाइजेशन नहीं था। सर मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ऑब्सोलीट हाँ। थी सारी चीजें। इधर रीजन बिहाइंड दैट, the agriculture, the industries लिख देते हैं, industries as well as service sector did not provide employment opportunities। ये रीजन था इसके पीछे। रीजन ये था, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट इज व्हाई मैक्सिमम पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्प्लॉयड। ये रीजन था। वैसे जो आपने वर्ड्स बोले हैं, बहुत बड़ी बात है कि आपको चैप्टर समझ आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में, आपको नॉलेज हो गई है। निखिल और मानसवी, आप बेटा नहीं बोलते, ये गड़बड़ करोगे पेपर में, वहां पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिख पाओगे आप। बेटा बोला करो, अपने आप जो मर्जी ओपिनियन दो। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू भी देंगे, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, आपसे बिल्कुल राउंड्स होंगे और राउंड्स में पूछा जाएगा आप बताइए। तो नॉलेज होगी तो एक्सप्रेस कर पाओगे, अगर नॉलेज नहीं होगी इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू फेस नहीं कर, बिजनेस करना इज ए डिफरेंट थिंग। जॉब प्रोफाइल में आप में से अगर किसी ने जाना है तो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसमें आपको डर लगेगा, पैर कांपेंगे। नहीं डरने की जरूरत, ध्यान से पढ़िए और बोलना सीखिए, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, मगर नहीं बोलोगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब नहीं कर पाओगे बेटा। चलिए मानसवी, सारे पॉइंट बोल दीजिए। हाँ जी बोलो आयुष। सर ये आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है पॉइंट के आगे? मैंने इसलिए लगाया था, ये मैंने आपसे पूछा इसका क्या रीजन है, कि वैसे तो पॉइंट यहीं तक है आयुष, खत्म हो गया पॉइंट। हाँ सर। मैंने आपसे पूछा है कि 65% पॉपुलेशन जो इंडिया की उस टाइम पे थी या 40 साल में जो थी, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट क्यों थी? क्यों एम्प्लॉयड वहीं पे होते थे सारे? क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे। तो यही रीजन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड। ये केस स्टडी में काम आएगा, आप जरूर देखना। जो केस स्टडी 1950 1990 की आई है, जो आपको मैंने भेजी है, थर्ड या सेकंड जो भी है, वो क्वेश्चन पढ़ के देखना, आपको नॉलेज मिलेगी क्या हो रहा है इसमें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी बड़ा रोल है उसमें। सर बोलो। हाँ बोलिए। The land reforms and green revolutions were the greatest achievements in India's agriculture sector in enhancing the agriculture production and productivity. बेटा एग्जैक्ट मेरी बात सुनो, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं चाहिए, इन यूर वर्ड्स बोलना सीखिए, बोलना सीखिए।
सर जो लैंड मतलब रिफॉर्म्स लैंड और रिफॉर्म्स है और ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन सबसे बड़ी रेवोल्यूशन अचीवमेंट थी थे, वो इंडिया की। अचीवमेंट थे इंडिया के फिर आप एग्रीकल्चर लिखेंगे सेक्टर के। स्मॉल वर्ड्स में लर्न करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स है जिन्होंने एबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम। ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, जिससे उसका ये इंडिया काम सेल्फ था। सफिशिएंट बन गई थी। बिल्कुल बन उसके सके। बाद और उसके बाद एक हमने डाटा दिया कि पहले इतना परसेंट था एग्रीकल्चर में 70 प्लस और अब 66 प्लस है। तो इसका मतलब देयर इज ए डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अदर सेक्टर्स वर इंप्रूविंग। अदर सेक्टर्स कौन कौन से? इंडस्ट्रियल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा सर्विस सर्विस सेक्टर। सेक्टर। सर्विस उसके बाद हमने बोला 65% पॉपुलेशन जो है हमारी वो कंट्री की एग्रीकल्चर पे उन डिपेंड 40 कर साल रही में थी एग्रीकल्चर पे डिपेंड। क्या रीजन था? वो रीजन ये था कि कि जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज और सर्विस सर्विस सेक्टर सेक्टर डज थे नॉट प्रोवाइड उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करी थी। बिल्कुल सही है। इधर निखिल सारा दोबारा बोल दे बेटा एक बार शॉर्टकट में। सर लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, और एग्रीकल्चर ना ना ना, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। अच्छा सर, वो तो आपने बोल दिया, तो ठीक। आप बोलते लैंड जाओ, रिफॉर्म जितना अबॉलिश द जितना जमींदारी। निखिल बोलेगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। और है। सर फिर हमने एक डाटा proportion दिया of GDP जिसमें between एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो गया 40 साल के अंदर, अदर सेक्टर इंप्रूव करके। कौन कौन से सेक्टर है? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सर्विस बिल्कुल। उसके बाद आया अराउंड मोर देन 65% से 60% ज्यादा एग्रीकल्चर में डिपेंड करती थी वहीं पॉपुलेशन पे एम्प्लॉयमेंट until अपॉर्चुनिटीज थी। 1990 to नहीं, 1991। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। और उसके बाद क्या हुआ कि क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दीज डू सेक्टर्स डज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आया समझ? यस हाँ जी सर। नोट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया काव्या सबका नोट? हो गया सर। यस हो गया सर। सर। चलिए अगला इसी के अंदर नेक्स्ट। कल आपको बेटा या आज रात को आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा इस चैप्टर की, जैसे मैं हमेशा भेजता हूं। पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं। डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, अगला की पॉइंट। काव्या सब्सिडी क्या होता है बेटा? जो हमें टैक्स पे रिबेट मिलती है उस सर, मतलब जो हमें वापस गवर्नमेंट रिटर्न में पैसे देती है उसी को कहते हैं सब्सिडी। बताइए काव्या। सर जो गवर्नमेंट हमें मनी या वो देती है जिससे हम अपना बिजनेस या कुछ अपना वर्क जो करना चाहते हैं वो कर सके, जो मनी ग्रांट करती है। बेटे आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी यस सर। एक मिनट बेटा, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा बेटा, बंद करने के लिए बोलते ना उसको, बंद कर दे यार।
बेटा अभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, आप साथ साथ लिख लीजिए। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. मतलब क्लियर है या कम आ रही है? सर क्लियर है आवाज। ठीक है बेटा, चेक करने क्या प्रॉब्लम। लोअर देन द मार्केट प्राइस। काव्या बेटा बताइए, सब्सिडी क्या होता है बच्चे? सब्सिडी सर जो मनी गवर्नमेंट या स्टेट ग्रांट करती है ताकि इंडस्ट्री और जो बिजनेस कोई इंसान चलाना चाहता है वो उसको चला सके। लगा दे बेटा चार्ट। चलिए लिखिए 2 पॉइंट्स। इसकी चार्जिंग से खत्म हो गई, दूसरे वाले आर्गुमेंट्स in favor of subsidies. Arguments, दूसरा arguments not in favor of subsidies. फटाफट नोट कर लीजिए। सर हो गया। 2 मिनट बेटा, उसको लगा के चार्जिंग में। बेटा उसको लगा चार्जिंग। हाँ बेटे आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, sir. ठीक है। चलिए रब कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। दूसरा आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी, आर्गुमेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। क्लियर है ना आवाज? यस सर। यस सर। कोई नहीं। चलिए पहला लिखिए, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट subsidies. Arguments against subsidies. Once the technology is found profitable, once the technology is found profitable and is mildly adopted, subsidies will be eliminated. बेटा eliminated क्या होता है बताइए?
सर हटा देना। सर हटा देना। बिल्कुल बिल्कुल सही। सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व। अरे ये क्या लिखा है, एंड इज एक सेकेंड, पर्पस हैज बीन सर्व। हाँ बोलिए। Once the technology is found profitable, मैं बोल रहा हूं, once the technology is found profitable, is mildly adopted and subsidy will be eliminated since their purpose has been served. अगर ये प्रॉफिटेबल हो गया, पता चल गया गवर्नमेंट को, तो वो सब्सिडी हटा देती है बेटा, सब्सिडी हटा देती है। पहला तो ये था। दूसरा, सब्सिडी do not benefited the poor and small farmers, as benefits of substantial interest या amount of subsidy go to the farmers. Subsidy go to the farmers. बेटा आवाज क्लियर है, बता दीजिए। इसकी भी Yes, चार्जिंग थोड़ी sir. कम है। यस सर। हाँ जी सर। Farmers and fertilizers industries. बेटा नीचे स्पेस है भी, एक लाइन और लिख दूं? यस नजर सर, आ आ रहा है? जाएगी। हाँ जी। It is a huge burden on the government finances. It is a huge burden on the government finances. चलिए बेटा काव्या तीनों पॉइंट्स बोल दीजिए। आर्गुमेंट अगेंस्ट सब्सिडी। सर ये जो पॉलिसी थी आर्गुमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज के अंदर, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते थे तो पता चला था ये प्रॉफिटेबल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करना चालू कर दिया, और इस कारण से जो सब्सिडीज थी वो हम उसे हटाने लग गए। दूसरा, जो सब्सिडीज डू नॉट बी बेनिफिटेड टू द स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स, उनको कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि जो सब्सटेंशियल अमाउंट था वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या फार्मर्स को चला जा रहा है, बड़े वाले फार्मर्स को। और एक ये ह्यूज बर्डन था ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर सब्सिडी का। सब्सिडी तो होता ही है कि बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये पैंडेमिक के अंदर भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन। लास्ट पॉइंट करना है अभी। Yes, sir. आर्गुमेंट Yes, sir. इन फेवर ऑफ सब्सिडी। चलिए, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ subsidies. In favor of subsidies. पहला, the government should continue with agriculture subsidies. Agriculture subsidies
as farming in India continue to be a risky business in India. बेटे आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। बेटा उसकी भी चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। Most farmers are very poor. Most farmers are very poor, and they are not affordable. The required input without subsidies. Third point लिखिए, eliminating subsidies will increase the inequality between low farmers and rich farmers. Low farmers and rich farmers, and violate the goal of equity. चलिए एक बार मृदुल बोल दीजिए। The government should continue with agriculture subsidies as farming in India continues to be a risky business in India. Most farmers are very poor and they are not afford the requirement input without subsidies. पैसे नहीं थे, खरीद नहीं सकते थे। तीसरा, Eliminating subsidies will increase the inequality between low farmers and rich farmers के बीच में and violate the goal of equity. चलिए हो गया बेटा? यस सर। हाँ जी सर। चार्जिंग पे लगा देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा। ओके सर।